हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गोइंग टू स्टडी द सेट थ्योरी एंड in set theory we'll study the common, the all, the only, everything we are going to study by today. Like I am having an example. A is a set like 1 2 3 4 5 and B is a set like 3 5 7 8 9. So some of the terms we will be using here. My first term is say A union B, A intersection B. This is called union और इसको हम रीड करेंगे और के साथ। ये जो टर्म मैंने लगाया दिस इज इंटरसेक्शन और इसको हम लोग रीड करेंगे एंड के साथ। मतलब अगर इसको रीड करना अगर हमें पड़ता है तो इट विल बी ए एंड बी बोथ, और इसको रीड करेंगे इधर ए और बी, या तो ए या तो बी टेकन एट ए टाइम। एक टाइम पे ए और बी को हमने लेना है टेकन एट ए टाइम, एक बार में लेना है। ए एंड बी बोथ दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वेन डायग्राम से दिखाते हैं तो आप देखेंगे यहां पे 3 और 5 3 और 5 ए में भी है और बी में भी है, दोनों में है। अगर वेन डायग्राम बनाते हैं, ये मेरे पास में ए है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मुझे बी बनाना है, इन दोनों को साथ में लेकर के बनाना है। 3 और 5 मेरे पास यहां भी है तो मैं कुछ इस तरह से यूज करूंगा 7 8 9। दिस इज ए, दिस इज बी। आप यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले जब विजन करेंगे सिर्फ ए को विजन करेंगे, सर्कल ए को विजन करेंगे। जब सर्कल ए को विजन करेंगे तो 1 2 3 4 5 आपको दिखाई देगा, और जब आप सर्कल बी को विजन करेंगे तो 3 5 7 8 9 आपको दिखाई देगा। यहां पे जो कॉमन पार्ट है वो हमने ये बनाया, ये मेरे पास में कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट 3 और 5 कॉमन है। तो यहां पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन पार्ट है वो है हमारे पास 3 और 5। कॉमन पार्ट हमारे पास 3 और 5 है। अब मुझे यहां पे बात करनी है ए यूनियन बी के बारे में। ऑल द एलिमेंट्स, ये जो सारा सेट आपको दिखाई दे रहा है ये सारा सेट आपके पास यू है, ए यूनियन बी। सभी एलिमेंट्स को, द एलिमेंट्स इधर इन ए और इन बी टेकन एट ए टाइम, हमने ए को भी लेना है और बी को भी लेना है, एक ही बार में लेना है। तो यहां पे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं लाइक 1 2 3 4 5 7 8 9, दिस इज ए यूनियन बी। मतलब आपने ए भी लेना है 1 2 3 4 5, उसके बाद कॉमन नहीं आपने लेना है, उसको दोबारा से अगेन राइट डाउन नहीं करेंगे, टेकन एट ए टाइम 7 8 9 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। दिस इज अबाउट ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। यूनियन इधर और, intersection and is both taken combined, common is taken, and here all the elements taken at a time. This is about A union B and A intersection B. अब कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, A only, B only। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आपने आई थिंक ये आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट। Yes, my new topic is to find out A complement, B complement. A complement meaning is elements which are
not in A, and B complement is elements which are not in B. अब यहां पे आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स, उन ऑल एलिमेंट्स में से नॉट ए, जो ए में नहीं है, हमें वो चाहिए। मीन्स अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी लेना है, सारे एलिमेंट्स टेकन एट ए टाइम, और उसमें से ए को माइनस कर देंगे। ऑल एलिमेंट्स में से, जैसे इस स्टेटमेंट में ए मेरे पास में है 1 2 3 4 5, बी मेरे पास में है 3 5 7 8 9, और ए यूनियन बी मेरे पास रहेगा 1 2 3 4 5 7 8 9। अब यहां से आप देखेंगे मुझे वो एलिमेंट्स चाहिए जो एलिमेंट्स ए में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, तो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है। अब यहां से आप देखेंगे ए में नहीं है एलिमेंट, ऐसे कौन से एलिमेंट जो ए में नहीं है, 7 8 9, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में नहीं है। मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये रीड करने हैं, तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो टोटल में से अगर मैं ए को माइनस कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 5, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स आपके माइनस हो जाएंगे। सो आई विल बी हैविंग 6 इज नॉट हियर विद अस, तो आई विल बी हैविंग 7 8 9, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। These are the elements which are not in A। और अगर मुझे B कॉम्प्लीमेंट यहां पे निकालना पड़े तो उसी तरह से A यूनियन B माइनस B, ए टोटल में से हम लोग B को माइनस कर देंगे, तो टोटल में से ये सारा मेरा टोटल है, B को माइनस कर दिया तो ये मेरे पास में बचेगा, इट विल बी नाउ 1 2 4 विद मी, दिस इज B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इज यूनियन माइनस A and B complement is union minus B. So similarly, if I need to find out A intersection B complement, अगर मुझे A intersection B की जो complement है, the elements which are not in A intersection B, वो element जो A intersection B में नहीं है, तो U minus A intersection B, U माने A union B, A union B minus A intersection B, so 1 2 3 4 5 7 8 9, माइनस अगर मैं कॉमन कर देता हूं 3 और 5, सो इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब मुझे वो एलिमेंट्स चाहिए जो इंटरसेक्शन बी में नहीं है, मतलब मुझे 3 और 5 नहीं चाहिए। सो व्हाट आई विल बी हैविंग 1 2 4 7 8 9, तो यहां से भी आप क्लियरली दे सकते हैं 3 और 5 माइनस हो जाएंगे, सो आई विल बी हैविंग 1 2 4 7 8 9, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हम लोग कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, हमें क्या करना है, यू में से उसी कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो बात करते हैं ए ओनली। आपने इस वेन डायग्राम में वो एलिमेंट्स बताने हैं जो केवल ए में हो। देखिए यहां पे एक बात समझने वाली है, जो ए में एलिमेंट हमें दिखते हैं वो है 1 2 3 4 5, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ए ओनली, ए ओनली। इस 1 2 3 4 5 में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो केवल ए में नहीं है, ओनली ए में नहीं है, दे आर आल्सो इन बी, 3 and 5, दिस इज 3 and 5 are in A as well as in B, and we are talking about here the A only, the elements who are in A only. So by Venn diagram you can see this is 1 2 4, these are the elements which are in A only. 3 and 5 are common, they are in B also, therefore they will not be under consideration. So we will be considering only A, that is 1 2 and 4. If I study about B only, what it would be?
So by the Venn diagram it is very much clear to us 7, 8, 9 are the elements which are only in B, only in B, because 3 and 5 is in A also, and we have to study only B. So B only will be 7, 8, 9. It is very much clear from the Venn diagram. अभी मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं टॉपिक दैट इज माइनस ए माइनस बी। यहां से हमारे पास बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, सबको बाद में कंबाइन कर देंगे, छोटे छोटे लॉजिक्स हमारे बनेंगे। ए हमारे पास में है 1 2 3 4 5 और उसमें से हमने माइनस कर देना है बी को 7 3 5 7 8 9। अब a माइनस बी को हम रीड क्या करेंगे? a माइनस बी को रीड करेंगे द एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी, एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। अब मुझे यहां से वो एलिमेंट्स चाहिए जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। तो हमारे पास 1 जो है ए में है बी में नहीं है, 2 ए में है बी में नहीं है, 3 ए में है बी में है, मुझे नहीं चाहिए, नॉट इन बी। 4 ए में है बी में नहीं है, नहीं चाहिए। 5 ए में है बी में भी है, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। दिस इज माई आंसर। a माइनस बी इज 1 to 4, सो a माइनस बी का रिलेशनशिप आपका आ जाएगा a ओनली के साथ 1 to 4। और अगर मुझे निकालना पड़े b माइनस ए तो इसको रीड करेंगे द एलिमेंट्स इन b बट नॉट इन ए। एलिमेंट्स b में हो लेकिन a में ना हो। सो द b इज 3 5 7 8 9 minus 1 2 3 4 5। So 3 is in B as well as in A. मुझे नहीं चाहिए the elements in B but not in A। 5 that is also not required। 7 yes B में है लेकिन A में नहीं है। 8 right, 9 right। So B minus A is also called B only। B minus A is also called B only, and A minus B is also called A only. So this is the relationship between A minus B with A only and B minus A with B only. I hope बहुत इजीली आपको चीज समझ में आ गई होगी कि B minus A हमें कैसे कैलकुलेट करना है। B में से इसको हम एक चीज और वे में देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहां पे अब रब करता हूं, इसके अगले पॉइंट पे आता हूं, अगर मुझे b माइनस बी ओनली निकालना है, b ओनली मान लीजिए, तो b माइनस कॉमन, इस b में से कॉमन को माइनस कर दूंगा, ये हटा दूंगा, तो मेरे पास 7 8 9 रह जाएगा। तो मतलब b माइनस a इंटरसेक्शन b। और अगर मुझे a ओनली निकालना है, आई नीड टू फाइंड आउट a ओनली, दिस इज a, में से कॉमन अगर माइनस कर देंगे तो मेरे पास 1 to 4 रह जाएगा a माइनस कॉमन, a and common is a intersection b. So this is the relationship between a minus b, b only, and how to find out b only and a only with subtraction.